यही एक रियलिटी है। मैं जिनको भी राखी बांधती हूँ, मेरे लिए कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू लखनीत व्लॉग्स। तो अब मैं आई हूँ अपने मायके में राखी बनवाने और पहली बार है पूनम दीदी के घर पर आई हूँ एंड मैं बहुत प्राउड हूँ उस पर कि इसने बहुत अच्छे से घर को सजा दिया। बहुत सारे लैंप लेकर आ गई, ये सब चीजें इसकी झूमर, हाँ इसको झूमर भी नहीं कहते, इसको कुछ और कहते हैं, शैंडलियर। हाँ, सोफे भी नए हैं, कर्टन्स भी, पूरा रॉ फ्लैट था और बहुत अच्छा था। एनीवेज, अब हम राखी बांधेंगे तो मैं अपनी दिव्या दीदी को तो मैं बहुत मतलब मैं मम्मी को राखी बांधती हूँ हर साल, मम्मी और पूनम दीदी को। तो दिव्या दीदी कभी बनवाती कभी नहीं, मजाक कर रहे हैं, दिव्या दीदी को बांधती हूँ। तो मैं अपनी मम्मी के लिए बहुत ब्यूटीफुल सी चांदी की राखी लेकर आई हूँ। सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल तो ये रिंग लग रही है। दियो कौन सी? बीच वाली ले यार तू, उसकी साइड वाली। थैंक यू। और मैच कर रही है मेरे कपड़ों में यार। मम्मी को तो रिंग एक दिलाई थी उसकी, कौन सी थी? वो फूल वाली जो आप मेरे एंगेजमेंट में खोदी थी, भूल गई होंगे अब तो आप। खोई थी आपने? हाँ, वो मिली ही नहीं वो रिंग। तो पहली बार मुझे कोई नीतू की चीज फिट आई है, वरना इतनी पतली है ना, आती नहीं है। नहीं, मैं मोटी हो गई हूँ यार। क्यों दीदी? कौन लाया बच्चों वाली राखी? गलती से मैंने ऑर्डर कर दिया यार। ये जो भाई, मेरी राखी तो हमेशा स्पेशल होती है। इनकी राखी क्यूट होती है, मेरी राखी स्पेशल क्यूट होती है। गाइस, यहाँ पर गिफ्ट्स भी रेडी हैं और मैं मिठाई देख सकती हूँ? नहीं, कोई किसी का नहीं देख सकता। मैं पूनम का तो देख सकती हूँ। नहीं तुम में से कोई किसी का गिफ्ट नहीं देख सकता। मैं ये तो देख सकती हूँ। नहीं, इसमें तो चांदी की राखी थी। मम्मी को थोड़ा सा लेट भी हो रहा है और गुस्सा भी आ रहा है मुझ पे। मैं थोड़ा लेट खाना नहीं खाऊंगा, मुझे टिफिन में रख के ले जाऊंगा, ऑफिस में बैठ के खाऊंगा। थोड़ा सा बोल दो ना, थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी तो शाम को लेट आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मम्मी। ये लोग मेरी वजह से सुबह से भूखे हैं गाइस, सुबह से। तो मेरी वजह से सुबह से भूखे हो ना। मिठाई खा ली है अभी हम लोगों ने थोड़ी, क्योंकि हम वेट कर रहे हैं, मम्मी को ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है। तो ये मैं घर से बिरयानी लेकर आई थी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है बिरयानी एंड आई वांट देम कि वो टेस्ट करें। और मम्मी ने क्या क्या बनाया, शोमी, ये मम्मी ने पनीर की सब्जी बना दी है मेरी मम्मी ना, और ये सब मम्मी ने बनाया है। ये गाइस खुशबू की बहन है, ये खुशबू। तुम्हें पता है अभिषेक कौन है? नहीं। आज की राखी बहुत स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि हर राखी स्पेशल होती है। स्पेशल इसलिए होती है क्योंकि मैं अपनी मम्मी को राखी बांधती हूँ और मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है अपनी मम्मी को राखी बांधना। क्योंकि दुनिया में अगर कोई है जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है हर एक चीज़ से और जो मुझे मोटिवेशन देता है हर दिन, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी है, जो मुझे हर टाइम एक सही राह दिखाती हैं। चाहे मैं कितनी भी गलतियाँ कर लूँ, उनको माफ़ कर देती हैं और हमेशा ठीक हो जाती हैं। वो माँ ही होती है वैसे तो आई लव माई मदर सो मच। मम्मी को बांधूं? हाँ मम्मी। राखी के बंधन को सबसे पहले हम भाई को बांधना। पहले हमें लगा मम्मी को लेट हो रहा है, पहले नवीन को बांधेंगे, उसके बाद मम्मी को बांधेंगे। और पूनम दीदी मेरी ड्रेस देखो, नहीं पहले तो ये गिफ्ट लेकर आता था, याद है? जब इसकी सैलरी आती थी तो ये हमारे लिए कुछ लेकर आता था घर में, जैसे चॉकलेट, बिस्किट। तो अगर इसने 2 साल जॉब की होगी, यानी कि 12-24 महीने, तो उसमें से लाया होगा कम से कम नहीं तो सिर्फ 1 महीना। नहीं 2-3 महीने लाया। नहीं मुझे याद है 2 महीने। हाँ 2 महीने। क्वांटिटी ज्यादा थी पर कम। भाई ने सबसे बहन का नहीं, पहले आरती कर। मैं और बता है वो जो मेरा था जब अकेला मैंने कहा प्लेट में जो पैसे रखे वो भी ले लूंगा। थामा तूने हाथ मेरा तेरा हो। मैंने तो कभी नहीं देखी ये राखी। नहीं पागल है क्या? यही राखी जो है, ये तो नकली है। तू मेरा हिस्सेदार क्या? बाबू बोलना नहीं छोड़ते। एक और बातें 3 हो गए, एक और बातें ऐसे तो बांधते तू ही है, तू ही है, तू मेरा। इस बार बहुत वो था कि ऐसे बांधना है, वैसे बांधना है। हर साल कुछ ना कुछ नई प्रथाएं ले आते हैं पंडित। ये दीपा ने दी है, हम दीपाली की राखी बांधा है, कली ने। राखी उसी को बांधो जो राखी के लायक हो। नहीं, मैं एक बात बता रही हूँ, पैसे दे जो मम्मी ने तुझे दिए। मम्मी ने तो ले ही नहीं मैंने। खाना खाने की कसम तेरे मम्मी से। भाई पूछ ले मम्मी से। हैं? चल ले जा तो कह रही है उनकी कसम मम्मी से।
तो सिर्फ राखी घर पर मम्मी को मैं ही बांधती हूँ और ये बहुत स्पेशल राखी होती है मेरी और मेरी मम्मी की। उंगली पकड़ चलना सिखाया साथ में हरदम, जिसकी सरल समता के आगे फीका है भगवान। मम्मी स्माइल करो ना। हाय बोल रहे कि हाँ पूरा सवरता जीवन है सीमा। मेरी प्यारी मम्मी मेरे लिए सबसे ज़्यादा सबसे स्पेशल है। मेरी मम्मी भाई नवीन अब कैंडल का सामान लेके तो संभल के रहेगी ये। कौन सी मिठाई खाओगे? बस मुझे इतना नवीन तो कितना भूखा है यार। अंदर ही अंदर कम समेटे वो। अरे आप पूरे कर गए। ये है मम्मी का गिफ्ट। मम्मी अपने लिए फ़ोन ले रहे हैं। मम्मी को सैमसंग ये वाला फ़ोन चाहिए था। फोन आ जाएगा फोन आ जाएगा। नहीं 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 अभी मैं दिखाती हूँ। तीनों बहनों की साइड से मम्मी के लिए गिफ्ट है, ये दे दो। कौन सी मैप से 5%? नहीं फ़ोन मम्मी को गिफ्ट देना है जल्दी। मम्मी मम्मी रुको आराम से। मम्मी रुको 1 2 3 को खोलो। वाह अच्छा है ना? तो ये थी मेरी मम्मी की राखी। हर साल की तरह इस साल भी बहुत स्पेशल है, लेकिन मम्मी का गिफ्ट पेंडिंग है तो वो मैं जल्दी दूंगी। ठीक है मम्मी? जाने दे, राखी तो बांधी नहीं तूने। शिट यार, ये मैंने क्या कर दिया, पहले गिफ्ट दे दिया गाइस। मेरी मम्मी की स्पेशल राखी। सोच में राखी नहीं मानी, मैं कितनी क्यूट हूँ। मैंने ऐसे मम्मी के बहुत सपने देखे हैं और फिर मैं सुबह उठ के मम्मी को हक करती थी स्कूल जब मैं जाती थी। फिर मम्मी समझ जाती थी इसने गंदा सपना देखा होगा, फिर मम्मी बोल भी नहीं सकती। भगवान का सा मैं झूठ नहीं एक्सीलेंट स्टोरी टेलर नहीं। मैं तो मम्मी एक मिनट ना, मम्मी चिढ़ रही हैं। जल्दी थैंक यू मजे में मजा जल्दी करना नहीं तो मम्मी से खड़ा नहीं सुबह जा रहा है। फैमिली पिक्चर हो रही है क्योंकि पूनम दीदी को यहाँ पर एक फैमिली फोटो लगाना है, ओके ना? उसके लिए चार और इस घर की सबसे लंबी लड़की, सबसे छोटी लड़की, सबसे ब्यूटीफुल और क्यूट लड़की ये है। पूनम दीदी मेरी ड्रेस मैच कर रही है। और देखा मम्मी कुछ बोलेंगी तो मम्मी ने फटाफट से चेंज किया, वो ऑफिस के लिए जा रही है। देखा मैं इसीलिए नहीं बोलती हूँ, मैं इसीलिए बोलती हूँ कि मेरी मम्मी बहुत हार्ड वर्किंग है। वो एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेती। जो उनकी साथ वाली थी उन्होंने छुट्टी ले ली, लेकिन मुझे मम्मी ने दे दिया है। ये तेरे ऊपर अच्छा लग रहा है ज़्यादा, ले ले। ठीक है, जो मम्मी का वो मेरा है, जो तेरा वो भी मेरा है। सच में यार इस घर में स्पेस बहुत अच्छा है, मज़ा बहुत आ रहा है। पहले मैंने सोचा था कि हम कहीं बाहर जाएंगे और उसको सेलिब्रेट करेंगे, यहाँ पर पूल भी होगा, मगर पूनम दीदी ने बोला नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे, इस बार हम घर पर ही रहेंगे क्योंकि हर साल हम कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं। और इसका बर्थडे कुछ दिनों में आने ही वाला है। मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ क्योंकि मैं बहुत खुश रहती हूँ कि ये पैदा हुई, ये इस दुनिया में आई। ये भी यही सेलिब्रेट करना है ना बर्थडे। पता नहीं, हम दोनों पेरिस जा रहे हैं बर्थडे पर। टांगे तोड़ दूंगी, काट दूंगी। नहीं गाइस, हम रिवील कर रहे हैं यहीं पे कि हम जा रहे हैं पेरिस बर्थडे पर। अगर तुम दोनों पेरिस गए तो तुम्हारा मैं यहाँ के पेरिस बना जब हम पेरिस जाएंगे तो हमें एयरपोर्ट पे ले हमें छोड़ने में चलिए। मम्मी को जा रहा है, मम्मी चली छोड़ने और पेरिस जा रहेगा छोड़ने के लिए मम्मी को। सी यू मम्मा। मम्मी आपने कुछ नहीं खाया, पैक करवा दूँ? पैक करवा लिया खाना मम्मी ने। अभी खाना ही है ना सब खाना। अभी हमने अब एक दूसरे को राखी नहीं बांधी है तो वो भी बांधेंगे। मैं अपनी प्यारी सी बहन को भी राखी बांधूंगी। मेरे कानों को भी दे, कानों दे। उसका नाम गोपाल है। ओ सॉरी, गोपी। क्या नाम है तुम्हारा, पूरा नाम बताओ। मम्मी शाम को छुट्टी देती हूँ। ठीक है। शाम को आगे मैं फ़ोन कर देना। बेटा अभी गला लगना टाइम नहीं है मेरे पास। मम्मी का ऐसी ही होती है, बता रही हूँ। मम्मी चले गई और घर को बिल्कुल सूना सूना कर गई। तो अभी जो आपने देखा ना, इनकी लड़ाई हो गई और पूनम दीदी को जोई ने काट दिया। क्यों बेटा, क्यों लड़ाई कर रहे हो, क्यों? ये दोनों एक टाइम पर बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे और अब एनिमीज हो गए। देखो बहुत उम्मीद से मैंने पहला कदम बढ़ाया,
उल्टा गिफ्ट दे रहा है। गिफ्ट दे। सॉरी, कहाँ ध्यान है? गिफ्ट दे। अच्छा सेम साड़ी है। अपनी तैयारी है, ये जर्नी मेरी नहीं है, हमारी है ये जर्नी। काजू कतली खिलाती ना। हम दोनों के लिए सेम साड़ी लेकर आई है। खोल के वाओ, नहीं है, हमारी है। दिस इज द वो सीजन है, ये क्या बोलते हैं, मतलब ये मंगल का साल है और ये वाला कलर बहुत अच्छा है पहनना, ऑरेंज। गाइस कमेंट्स में बताना कि क्या सही है जो शादी करने की, 30, 25 या फिर 20। तूने की थी 23 में, 23 में कि 24 में? 25 में, हाँ। हम दिल के कलम से लिखे आसमां पे हम नए इस सफर का करें आगाज हम, ये तो बेमतलब। इयररिंग्स हैं, क्या इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? इयररिंग्स, इयररिंग्स स्टड है ना? नहीं, इस वर्ड को इयररिंग्स, ईयररिंग्स। इयररिंग्स कैसी लगी? बहुत सुंदर। ये मतलब डेली वेयर के लिए है, कभी पहनो। कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। ये है दिव्या दीदी का गिफ्ट। ब्राउनी। वाह यार, कैसा ये डायमंड तो नहीं है ना? डायमंड ही होंगे, डायमंड से ही है। कोई बात नहीं, मुझे दे दो। दे दे पूनम दीदी को। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी, सफर अनजाना सा है, रास्ता इसके बाद ओम के 2 लॉकेट हैं। मेरे पास 2 ओम की रॉकेट है, एक ये हो गया और एक ये। राखी यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं होती है, अभी राखी का सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ है और मैं सच बता रही हूँ बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मैं जिनको भी राखी बांधती हूँ वो आई थिंक मेरे लिए कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमेशा रहेंगे, क्योंकि राखी ना किसी को भी नहीं बांधी जा सकती, कभी भी नहीं। मैं कह रही हूँ अगर आप राखी किसी को बांधते हो ना तो दिल से बांधते हो और अपना समझ के बांधते हो। और मैं हमेशा हर किसी को ये बोलती हूँ कि राखी पे जो धागा है ना वो ऐसा नहीं कि आपने 5 रुपये का 10 रुपये का खरीदा और बांध दिया किसी को भी, नहीं, दिल से बांधना चाहिए और मतलब वो होना चाहिए अंदर कि आप बांध रहे हो तो उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मैं सबको ये बोलूँगी जितने भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं कि राखी का हमेशा राखी की रिस्पेक्ट करें और जिसको भी आप बांध रहे हैं, जिससे भी आप बंधवा रहे हैं उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करें, उसको हमेशा प्रोटेक्ट करें। पहले खाना खाएंगे उसके बाद हम नंद भाभी बनाएंगे। हमारे घर ट्रांजिशन भी तो बनाना है। हाँ, हम लोगों ने सेम पहना है। किसी ने हमारी कोई फैन है, उन्होंने हम दोनों के लिए भिजवाया और वो कहते हैं कि आप पहनना और मुझे बताना कैसा लगा। मेरी तो सलवार बहुत लंबी कर दी लेकिन पूनम दीदी का सूट बिल्कुल परफेक्ट है। फिटिंग यार एकदम, मतलब यहाँ की भी बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग है यार, मतलब कैसे क्या सब कुछ परफेक्ट है। ये देखो, ये भी उनको आज जगह पतली हो गई, मतलब मेरा पेट नहीं भर रहा था ना। तू पहले प्रेग्नेंट लेडी लगती थी। चुप कर, 13 महीने की प्रेग्नेंट। क्या 13 महीने की प्रेग्नेंट बताती थी मुझे। दिव्या दीदी भी स्लिम लग रही है, ऐसा नहीं है, पूरी पहाड़न लग रही है तू। लेकिन मैं पहाड़न, मेरा ठुमका पहाड़ी। घर में अब झाड़ू की बारी है और दिव्या दीदी उधर खाना लगा रही है। इसका डाइनिंग टेबल अभी आया नहीं है इसीलिए धोखा दे रहे डाइनिंग टेबल वाले ने। तो अब हम बैठ के फटाफट से खाना खा रहे हैं और मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। मम्मी ने हलवा ही बनाया है, तू पागल है, इतना तो मीठा खा रहे हैं। गोपाल पनीर की सब्जी, जो थोड़ी सी उसको पनीर की सब्जी देते हैं। गाइस राखी हो गई है लेकिन हम लोग अपना शूट कर रहे हैं। आपको पता है कौन सा शूट, आप कमेंट में बता ही सकते हो। बाकी आज की राखी बहुत अच्छी थी। तुषार भी अपनी राखी सेलिब्रेट करके आ गया। पारस ने घर पर ही कर दी। जब भी पारस के पास कैमरा जाता है तो वो हमेशा अपने बालों को सेट करता है। क्यों? कोई देख रही होगी। गाइस हम लोग यहाँ पर आए हैं शूट करने के लिए बाहर और देखो कितना अच्छा पूल, मतलब इसकी सोसाइटी में ना बहुत, इसकी सोसाइटी एक्चुअली बहुत अच्छी है। पूल भी बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मैं पहली बार आई हूँ, बहुत अच्छी लगती है। तो सही इससे मुझे वीडियो कॉल पे तो दिखाया था लेकिन बहुत अच्छी है सच में। हम लोग नीचे गए थे शूट करने के लिए और अभी हमें गोपाल की कुछ बात पता चली है। क्या हुआ था दीदी? यहाँ पे ना नेल पेंट रखी हुई थी, ठीक इधर आ। है। इसने क्या करा, पॉकेट में उठा के रख ली। तो मैंने कहा तूने क्या रखा है यहाँ से, दिखा मुझे। तो नहीं दिखा रहा। मैंने कहा दिखा भी नहीं, तो नीतू आ रही है तो दिखाया। तो सिफा ने पूछा किसकी है ये, कह रहा भाभी की है। मैंने कहा सुन मेरी बात, तेरी भाभी होने से पहले ना वो हमारे घर की, मतलब हमारी छोटी बहन है। जी नहीं, वो बड़ी है। मैंने कैसे बड़ी है, क्योंकि उसकी हाइट लंबी है।
मैंने तो स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है तो बुलंदशहर जा। मैंने सिफा को बोला है रात में इसके खाने में नींद की दवाई मिलानी है, सुबह ये यूं उठेगा बुलंदशहर में। अरे ये मैं यहाँ कहाँ आ गया। बुलंदशहर जाएगा? हाँ हाँ जाएगा जाएगा। वो मेरी चीज़ों का बहुत ध्यान रखता है, बहुत ज़्यादा ध्यान। चाहे मेरे रूम की चाबी हो, मेरे किसी की भी चाबी हो, सब चीज़ों का ध्यान रखता है ना, है ना? रखता है ना? जिम में क्या है तुम्हारे? अबे लिपस्टिक थोड़ी है। नेल पेंट बोला मैंने। नेल पेंट कहाँ है? यही था लिप ऑयल है बेटा ये। नेल पेंट लगाए। क्या मोमोज? यार कुछ ना चटपटा खाने का दिल चाह रहा है। मोमोज मंगा ले। आई डोंट लाइक हरी मोमोज। खाने को सब खा लेती है। मैं क्या खाती हूँ? पिज्जा चटपटा बोल रही है। हाँ मैं मोमोज नहीं खाती, मेरे को डाइजेस्ट नहीं होता, फिर सुबह मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है पेट में। तो भाई मैगी बन रही है। यार मम्मी की नहीं आ रही है? पेपर भी है और ग्रीन कैप्सिकम भी है, दोनों चीजें। चल भाई बना दे। तेल कम डालियो, ये तेल ज़्यादा डाल देता है खाने में। नहीं ऐसे मत बोलिए। तो देखते हैं अभी क्या दुकान खुलेगी क्या नहीं। और मेरे बालों के बहुत कचुम्बर बन चुका है, कल सर धोऊंगी, बहुत ऑयली हो गए। और कल तो गोपाल स्कूल भी जाए। तेरी यार छुट्टी थी या नहीं थी? ओ एक बाइट खाने दे भैया। हमारे जो रोहन है उसकी पहले ठेला था चाउमीन का और मोमोज का, उसने अभी चाउमीन बनाई है भाई। क्या दीदी कैसे बनाई है? अच्छी दुकान दीदी कैसे बनाई है? हाँ सॉरी भाई, अभी भी है, कोई और चला रहा है ना, क्योंकि हमारे पास आ गया है। बहुत टेस्टी नूडल्स बनाया है। और कैसे बना? कैसे बना? मम्मी का वेट करते करते 7:16 हो गया। आज का दिन हमने बहुत अच्छे से स्पेंड किया, कुछ काम नहीं किया, बहुत मज़े का दिन गया। कैसा रहा गाइस आज का दिन? तुषार बेचारा अपनी बहन को अभी तुमसे पूछूंगी। तुषार बेचारा अपनी बहन को राखी बांध के आ गया, मुझे लग नहीं रहा था वो आएगा। बहन को राखी बांध के आ गया। अच्छा मतलब बंधवा कर आ गया, मगर वो काम के लिए इतना डेडिकेटेड है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने ऐसे बहुत ही कम लोग देखे। एक तो मैं बहुत बड़ी ब्राउनी को देखो कितने बैलेंस से बैठा हुआ है। ओ कितना क्यूट लग रहा है ब्राउन। एक्चुअली मैं मिठाई खा रही हूँ, मुझे वेट का कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। ओ ये देखो कितनी फोटो, ये देखो देखो इधर करना। ब्राउन ये कौन है? गाइस हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया, इसके घर में खाने में कुछ नहीं है। अच्छा एक्चुअली मेरे को चटपटा खाने का मन था। आज मैंने सुबह खाए। मैंने आज बहुत मीठा खाया है और मेरे स्किन में प्रॉब्लम हो गई क्योंकि मीठा मुझे सूट नहीं करता। देखो तूने खाया, तेरे को प्रॉब्लम हो गई, ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं मुझे स्किन प्रॉब्लम हो जाती है मीठे से। और मेरे को पिज्ज़ा भी सूट नहीं करता। और मतलब अपनी बॉडी और अपनी स्किन का पता होता है कि क्या सूट कर रहा है क्या नहीं करता। मुझे ये दोनों चीज़ सूट नहीं करती है ना। तेनू कॉलेज भी घुमाना, तेनू पेरिस भी घुमाना। अरे सॉरी ऊप्स, तू तो किसी और की। ये मेरा ना इलाका जहाँ पे दूसरे डाले डाका, ये मेरा ना इरादा असी हॉट मुंडे आ। बिकॉज वी आर बॉयज अपनी कैसी वॉरिटी में। हॉल पे तू रहना जब भी भाई भारी सीन है, हॉल पे तू। तो हमारा आ चुका है खाना। दीदी बंद कर, अब दिखाते क्या क्या पूनम दीदी ने मंगवाया है हमारे लिए। करते हैं इसको वो कैंची लेकर आ। पैसे फिर टेले ठीक है, इनके जेब में ना है पैसे तो फिर बारे ठीक है। पहले हैसियत तो जान, उसके डील क्लोज करना तो भाई डीलर भी है। अगर मील क्लोज करना तो भाई फ्रीजर भी है। यहाँ पे चाइनीज माल है ज्यादा लेकिन पूनम दीदी ने क्या मंगवाया हम सबके लिए? ओ काफिर लाइम मंगाया है, मेरा ये फेवरेट है। स्मेल आ रही है इसमें से। नॉनवेज तो नहीं दे दिया उन्होंने कुछ, क्योंकि पूनम दीदी प्योर वेजिटेरियन है। आई वुड से वीगन। वीगन के बाद और कुछ होता है क्या? गीगन। हमारे पास सुशी है, नूडल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस। और तुषार इसी चीज़ का इंतजार कर रहा था इसलिए वो यहाँ पर रुका हुआ है। खाना सॉरी तुषार घर ले गया। तुषार ने मम्मी को बोला मम्मी बाहर से खाना आ रहा है, मत बनाना। बहन बाहर से खाना आ रहा है। रीपा बाहर से खाना आ रहा है। अरे कौन है? अच्छा कोई नहीं है तभी तो चुन्नी में कर रही है अभी। लेट ले। हाँ ये क्या है? सुशी दीदी ये रख ले, अगर तेरे पैर वैर में दर्द हो ना काम आते हैं। नूडल्स दिए हैं, पहले मुझे लगा एम ही दे देंगे लेकिन बहुत नूडल्स दिए हैं। क्वांटिटी तो अच्छी है और इनके नूडल्स भी बहुत अच्छे होते हैं, बिल्कुल फ्रेश बनाते हैं, इसलिए 1 घंटा लगा दिया। वाह। अब मुझे आधा गोपाल थोड़ा तो खाएगा। तो सबसे पहले हम गोपाल को देखेंगे, गोपाल देखते हैं क्या बोलता है टेस्ट। इसको थोड़ा सा देंगे क्योंकि अभी इसने बहुत नूडल्स खा लिए। मम्मी भी आ गई हैं तो गोपाल को इतने से इसलिए दिए क्योंकि उसको कम खाना है। मम्मी हैप्पी रक्षाबंधन मम्मी। मम्मी बता रही कि उनका ऑफिस से यहाँ पर आने का मन नहीं था क्योंकि यहाँ पर आधा पौना घंटा लग जाता है आने में, लेकिन वो आ गई। मम्मी कितने घंटे लगे? 38 मिनट्स लगे यहाँ मम्मी को दिल्ली से आने में। बट हम लोग खुश है कि मम्मी आई और हमारे साथ टाइम स्पेंड किया। और देखो कितनी अच्छी चीज़ मैं दिखाती हूँ आपको।
मम्मी के बच्चे मम्मी से बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए बहुत काली मेहंदी रची है। रात कल ही लगाई थी ना। देखो आप कितने लकी हो, आपके बच्चे प्यार करते हैं इसलिए। बेटा मम्मी की सास भी मम्मी से बहुत प्यार करती है। हाँ अम्मा तो बहुत करती है, पापा भी बहुत करते थे। एक चीज़ बताती हूँ, सास से याद आया, पापा लोग 4 भाई बहन थे, लेकिन सबसे भाई हाँ सबसे ज़्यादा अगर मेरी मतलब दादी की किसी ने सेवा करी है बहुओं में से तो मेरी मम्मी थी। मेरी दादी को कहीं जाना पसंद ही नहीं था कि वो किसी के घर मतलब चली जाएं और वहाँ पर जाके अपनी मतलब वहाँ पर रहें, वो लोग कुछ करें नहीं। अम्मा को पता था कि सब मुंह बनाते हैं मुझे देख के, सिर्फ मोहिनी है जो प्यार से रखती है। जो नीतू की वो है, नीतू से 2 साल छोटी है। नीतू का बिना मम्मी का नाम लिए ब्लॉग नहीं बन सकता, ये तो है। नहीं मुझे पता है कि अम्मा को लूज मोशन हो गए थे तो मम्मी ने वो भी साफ़ किया था, पॉटी भी साफ़ की थी अम्मा की, अम्मा को नहलाती भी थी। मतलब मैं तो बचपन से देख रही थी। तो मतलब मैं ये बोलती हूँ मेरी अम्मा से मेरी मतलब मम्मी और अम्मा मतलब सास बहू की जोड़ी बहुत अच्छी थी इनकी, बहुत ज़्यादा। मेरी अम्मा मम्मी से बहुत प्यार करती थी। लास्ट टाइम पे पता क्या हुआ था कि उनको ना गाँव जाना था, मतलब उनको ऐसा था कि अब मैं ना मरने वाली उम्र में हो गई हूँ, चली गई हूँ, तो मैं गाँव में जाके अपना दम तोड़ूंगी। क्या कह रही है? आज अच्छा लगा मुझे, घर भरा भरा। वरना ये अकेली रहती है ना, अकेली रहती, दीदी आती रहती, मम्मी आती रहती है। हाँ मतलब वैसे तो इतने टाइम तक 9 बज रहे हैं, मतलब अच्छा लग रहा है मुझे। अभी तुषार भी जस्ट अभी 9 बजे गया यार, उसके वो भी अच्छा, मतलब हम लोगों ने बहुत फन किया। 9 बज रहे। बेटा 9 बजे ना, 8:58 कितना होता है? गोपाल से भी एक किस्सा जुड़ा हुआ है, मम्मी बताओ। हाँ बता। जो एक गोपाल था बचपन में, हाँ कौन? गोपाल गोद लिया हुआ है? नहीं तो गोपाल तो गोद लिया हुआ है तू। इसका नाम गोपाल क्यों रखा, बहुत सारे लोग पूछते क्यों काना अच्छा नाम था गोपाल। गोपाल मीन्स काना, काना मीन्स गोपाल। गाइस मेरी एक भम्मू है तो एक मम्मू है, मम्मू। गाइस अब बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। मैंने बोला नीचे तक छोड़ने चलो तो मना कर दिया दोनों ने। क्यों मना कर रहे हो मुझे? मेरी मर्जी। आज मम्मी बहुत चिड़ी थी क्योंकि उनको ऑफिस भी जाना था, उनको राखी बनवानी थी, उनको टाइम भी स्पेंड करना था। अब तीनों चीज़ें साथ में मैनेज नहीं हो पाती, इसलिए उन्होंने चिड़चिड़ापन स्टार्ट कर दिया और फिर आकर फिर बोलने लगी खाना ख़त्म किया नहीं किया। तब ने खाना ख़त्म कर लिया है ना? आज हमने बहुत खाना खाया। हाँ आज हमने बहुत खाना खाया। एग्जैक्टली। क्या खाया? देखो मेरे और मेरी बहन के दोनों के बच्चों ने क्या किया। मैंने मेरी बहन की और मेरे दोनों के बच्चों ने, मतलब हम दोनों के बच्चों ने क्या किया है, क्या किया है ब्राउनू? मम्मी मिर्ची करोगे? मम्मी छुट्टी लेंगे तब हम टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है मम्मी? आई लव यू मम्मी। दवाई क्यों नहीं मेरे को? मम्मी कुछ छोड़ना नहीं, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा जाने का, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यही एक रियलिटी है कि आपको अपनी मम्मी को छोड़ के एक दिन जाना पड़ता है अपने ससुराल में। जैसे मम्मी आई थी अपने ससुराल, मजाक से हट के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। मेरा सच में आज रुकने का बहुत मन था लेकिन बाद में रुकूंगी। रुकिए तो रुकना चाहिए था। अरे ध्यान नहीं देना, मुझे कार्टून मुझे बोली दीदी मैं रुकूंगी, खोल के कैमरा खोल के वो मत कर एक्टिंग। बाय दीदी, बाय दीदी, बाय मम्मी, बाय। काय मम्मी? लखनऊ तुझे लंच बुलाऊंगी, ठीक है? ठीक है जल्दी बुलाना। देखो मुझे कौन दिखा, ब्राउनी और गुची। आ गए हम घर पर और पास से ड्राइव करेंगे। ओह गॉड एग्जॉस्ट हो चुकी है बिल्कुल बॉडी। मन तो था मम्मी की गोद में सोने का, लेकिन मम्मी को सुबह कल ऑफिस भी जाना था, इसलिए मैं सोचा कि मैं आ ही जाऊँ। तू सोया नहीं ना? नहीं। आ गया लिफ्ट से। दीवा दीदी क्या कह रही थी, अगर सो जाएगा तो क्या होगा? हाँ गाँव में होगा, इसलिए सोया नहीं भाई। तुची तुम्हारी मम्मा आई है, तुम तो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हो। सबसे पहले ब्राउनी पापा के रूम में जा रहा है। तुम्हारे रूम में स्मेल आ रही है, ये किसने दी मिठाई? क्या बहुत सारी लगन रूम में स्मेल आ रही है। वो खाया था ना सुबह चार। डिड यू मिस मी? अरे बहुत, मैं रो ही रहा था जब से। ब्राउन पता तुम्हारे पास आ रहा है सीधा भागता भागता। भाई ये बात बहुत गलत है, जिसने भी भिजवाया है सामान, एक तो बहुत सारे लोगों ने सामान भिजवा दिया लेकिन अपना नाम ही नहीं लिखा। लेकिन ये भिजवाया, जिसने भिजवाया थैंक यू सो वेरी मच। इसमें लिखा है एक नोट बट नाम नहीं लिखा आपने अपना, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड अभी मेरे पीछे ये भी आया है, ये क्या आया है पता नहीं, इसमें लेटर भी आया है। अ लेटर फॉर माई आइडल। ओके ये मैं ज़रूर रीड करूँगी। बहुत ब्यूटीफुल सी राखी आई है। हाँ जी खोल दो। और ये स्वीट्स आए हैं। अच्छा ये तो उसने वर्षा ने दी है, इसको रख दे फ्रिज में। बहुत सारी मिठाइयाँ आई हैं गाइस, ये तो अभी मैं इतना ही दिखा रही हूँ लेकिन इसमें राखी और हैं। इसको रख दे, इनको नहीं देना। नो रख दे फ्रिज में। सोती हूँ, लाइट्स बंद कर दे। लेकिन आज का दिन बहुत ही अच्छा था, मेरा दिल से मन नहीं था।
ये सारी वो लोग समझ सकते हैं, वो लोग समझ सकते हैं जो अपने मतलब जिनकी शादी हो गई है और उनका मन करता है मम्मी के पास रुकने का, पेरेंट्स के पास रुकने का, लेकिन किसी ना किसी वजह से रुक नहीं पाते। तो मेरी भी आज यही वजह थी क्योंकि उनको सुबह 7 बजे निकलना है और इसलिए मैं नहीं रुकी क्योंकि सुबह पता नहीं यार, मुझे समझ नहीं आता कभी कभी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ कि मैं देख रही हूँ कि मम्मी को जल्दी जाना होगा, और कभी फिर मुझे लगता है कि मुझे टाइम देना चाहिए। मुझे बहुत रोना आ रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर ठीक है यार, मैं करूँगी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड अच्छे से करूँगी, बस मैं यही सोच के आगे बढ़ती हूँ। बाकी आपको व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना, और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। एक राखी की जो वीडियो आपने देखी उसके लिए आप लाइक कर सकते हो। और गोपाल ने नाइट सूट पहना, इसका नाइट सूट ये है। नहीं वो आज पता नहीं कहाँ है। अरे इसने मीठा बहुत खाया ना, इससे थोड़ा हकला रहा है। अब जाके ब्रश कर लिया, कर लिया था। दांती कितने हैं, लेकिन चलो बाय बाय, मिलते हैं कल। बाय बाय।